अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ यूनिट 2। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने एग्जांपल फ्रॉम 6 to 10 सॉल्व किए थे। तो आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल फ्रॉम 11 to 15। तो एग्जांपल 2.11 says that a train slows down from 80 km per hour with the uniform retardation of 2 meter per second square. How long will it take to attain a speed of 20 km per hour? ये कहता है कि एक ट्रेन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर होती है और वो अपना स्पीड डाउन कर लेती है, यानी ट्रेन जो है वो स्लो डाउन हो रही है। तो जब ट्रेन स्लो हो जाती है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है और वेलोसिटी जब चेंज होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है ड्यू टू डिक्रीज इन वेलोसिटी तो उस वेलोसिटी को हम रिटार्डेशन कहते हैं। तो वो रिटार्डेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह हमसे कहता है कि 80 किलोमीटर पर आवर से जब 20 किलोमीटर पर ट्रेन आ जाती है, यानी उसकी स्पीड 20 किलोमीटर हो जाती है, तो कितना टाइम लगेगा। यानी 80 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो हमने टाइम को फाइंड आउट करना है। तो टाइम को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। इस 80 किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट करना है इनटू मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों किलोमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमने 80 को मल्टीप्लाई करना है बाई 1000 और आवर को हमने जब सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं बाई 3600, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो यहाँ पे 1 है, 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बाई 3600 तो हमारे पास 3600 आएगा। तो इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाइड और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर इक्वल हो जाएंगे 22.2 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली जो फाइनल वेलोसिटी है वो इक्वल है 20 किलोमीटर पर आवर की। इसको भी हमने कन्वर्ट करना है इनटू मीटर पर सेकेंड। तो इसको भी हम 1000 पे मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर जो है ये इक्वल है 5.6 मीटर पर सेकेंड के। और दूसरा हमें रिटार्डेशन दिया गया है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन विच इज़ इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें गिवन डेटा दिया गया है और हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है टाइम। तो टाइम को फाइंड आउट करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। According to first equation of motion, Vf is equal to Vi plus At. It will become equal to this. अब मैं क्या करता हूँ कि Vi को इस साइड पे ले आता हूँ, तो we will get Vf minus Vi is equal to At। या इसको मैं लिखता हूँ कि At is equal to Vf minus Vi। अब मैंने क्या करना है कि दोनों साइड्स को हमने a पे डिवाइड करना है, तो वी विल गेट At डिवाइड बाई a और ये भी a पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये और ये a दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा t इज़ इक्वल टू Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाई a। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी जो है इट इज़ इक्वल टू 5.6 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 22.2 मीटर पर सेकेंड और नीचे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इक्वल है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो यहाँ पे यूनिट्स में से ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वायर और ये सेकेंड ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यूनिट्स में हमारे पास सिर्फ सेकेंड ही रहेगा। तो इसको मैं लिखता हूँ कि दिस इज़ इक्वल टू -16.6 डिवाइडेड बाई -2। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी 8.3 सेकेंड।
तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब मैं सॉल्व करता हूँ एग्जाम्पल 2.12 को। Example 2.12 says that a bicycle accelerates at 1 meter per second square from an initial velocity of 4 meter per second for 10 seconds. Find the distance moved by it during this interval of time. ये कहता है कि एक बाइसिकल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है। 10 सेकंड तक वो एक्सेलरेट करता है विद द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस दौरान जो उन्होंने डिस्टेंस तय किया है वो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और टाइम 10 सेकेंड है। तो हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए मैं यूज़ करता हूँ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन which is equal to S is equal to VIT plus half AT square। तो इसी क्वेश्चन के थ्रू हम और डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो डिस्टेंस जो है इट विल बिकम इक्वल टू VI जो है वो 4 मीटर पर सेकंड है और टाइम जो है वो 10 सेकंड है प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और टाइम जो है वो 10 सेकंड्स है। तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ कि डिस्टेंस जो है दिस इज इक्वल टू 40 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2। 10 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा और ये 2 है। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 40 प्लस 50। तो ये हमारे पास आ जाएगा मीटर के बराबर। तो S जो है दिस विल बिकम इक्वल टू 90 मीटर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब मैं सॉल्व करता हूँ एग्जाम्पल 2.13 को। एग्जाम्पल 2.13 says that a car travels with a velocity of 5 meter per second. It then accelerates uniformly and travel a distance of 50 meter. If the velocity reached is 15 meter per second, find the acceleration and time to travel this distance. ये कहता है कि एक कार है वो मूव करती है विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, फिर उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है और वो डिस्टेंस तय करती है 50 मीटर। जब उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है तो एक्सेलरेशन और टाइम को हमने फाइंड आउट करना है। यानी कार जो है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है और डिस्टेंस तय करती है 50 मीटर। तो इस दौरान उसकी वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड तक आ जाती है। तो वेलोसिटी चेंज हो गई है। तो जब वेलोसिटी चेंज होगी है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो उस एक्सेलरेशन को हमने फाइंड आउट करना है और ये एक्सेलरेशन जो जिस टाइम में प्रोड्यूस होती है उस टाइम को हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर है। यहाँ पे मैंने लिखा है 90 मीटर लेकिन ये 50 मीटर है, 50 मीटर। और फाइनल वेलोसिटी जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड है और हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है एक्सेलरेशन और टाइम। इन दोनों को हमने फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इट इज़ इक्वल टू टो ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। इस इक्वेशन के थ्रू हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि दोनों साइड्स को 2s पे डिवाइड करता हूँ। चूँकि हमने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है तो डिवाइड करता हूँ 2s पे और इसको भी मैं 2s पे डिवाइड करता हूँ। तो ये 2 ये s और ये s कैंसिल हो जाएंगे। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे।
तो फाइनल वेलोसिटी जो है इट इज़ इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, और ये स्क्वायर हो जाएगा माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि वेलोसिटी पे स्क्वायर है तो उसकी यूनिट्स भी स्क्वायर हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एस जो है वो 50 मीटर है, तो ये हो जाएगा 50 मीटर। तो यहाँ पे ये स्क्वायर और ये मीटर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा A इज इक्वल टू 225 माइनस 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे ये यूनिट्स जो है वो कैंसिल हो गए, तो फाइनली हमारे पास यूनिट जो बचेगी वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगी। तो नीचे जो है हमारे पास 100 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। इसको जो हम आपस में डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन जो है इट विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई है। अब हमने टाइम को फाइंड आउट करना है। तो टाइम को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इक्वल है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो इसको मैं रीअरेंज करता हूँ। ऐसा मैं करता हूँ कि ये वी आई जो है वो इस साइड पे ले आता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, या इसको मैं लिखता हूँ कि ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। दोनों साइड्स को मैं डिवाइड करता हूँ बाई ए, तो ये हो जाएगा ए और ये भी डिवाइड हो जाएगा ए पे, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा T इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करूँगा, तो वी एफ की वैल्यू जो है वो 15 है और वी आई की वैल्यू जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये मीटर और ये मीटर कैंसल, ये सेकेंड और ये स्क्वायर कैंसल, नीचे जो है हमारे पास एस आ जाएगा और एस जो है ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। तो इसको मैं लिखता हूँ कि t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स डिवाइडेड बाई 2, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 5 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास t की वैल्यू आ गई है। अब मैं सॉल्व करता हूँ एग्जाम्पल 2.14 को। Example 2.14 says that a stone is dropped from the top of a tower. The stone hits the ground after 5 seconds. Find the height of the tower or velocity with which the stone hits the ground. ये कहता है कि एक हमारे पास टावर है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये टावर है, तो इस टावर से एक पत्थर को गिराया गया है, यानी इसके टॉप से यहाँ से एक पत्थर को गिराया गया है और ये पत्थर ज़मीन पे 5 सेकंड के बाद पहुंचता है। तो हमने क्या करना है कि इस टावर का हाइट फाइंड आउट करना है और जिस वेलोसिटी के साथ ये स्टोन यहाँ पे पहुंचता है उस वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है फाइनल वेलोसिटी विच इज़ इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, यानी स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी जब वो टॉप पे होता है वो 0 होती है और टाइम जो है वो 5 सेकंड्स है, और यहाँ पे चूंकि हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की ज़रूरत है तो हम g की वैल्यू भी लिखते हैं और ये वैल्यू जो है कांस्टेंट है विच इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है हाइट और फाइनल वेलोसिटी। तो हाइट को फाइंड आउट करने के लिए मैं लिखता हूँ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इक्वल है s, और s जो है हम यहाँ पे लेंगे हाइट, तो दिस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज़ करेंगे क्योंकि स्टोन जो है वो हाइट से गिरता है, जिस एक्सेलरेशन के साथ वो गिरता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करूँगा, तो
हाइट जो है यानी एच जो है इट विल बिकम इक्वल टू वी आई जो है वो 0 है, तो लिहाजा ये होल टर्म 0 हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ 0 प्लस हाफ, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और टाइम जो है वो 5 सेकंड्स है, तो उसके ऊपर स्क्वायर भी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी बुक में 9.8 की जगह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ली गई है वैल्यू ऑफ जी। तो यहाँ पे ये इस 10 को मैं 2 पे डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास h की वैल्यू जो आ जाएगी वो 5 मल्टीप्लाइड बाई 25, यानी एक ये 5 और ये 5 का स्क्वायर जो है ये इक्वल है 25 के। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 125 मीटर। तो ये बिल्डिंग की हाइट है। अब मैंने फाइंड आउट करना है फाइनल वेलोसिटी को। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए मैं यूज़ करता हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी जगह मैं लिखता हूँ h, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 2gh, एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो दिस विल बिकम इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो चूंकि मैंने फाइंड आउट करनी है फाइनल वेलोसिटी को, तो इस vi स्क्वायर को मैं इस साइड पे ले आता हूँ, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 2gh माइनस vi स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू vf स्क्वायर। तो इसको मैं लिखता हूँ कि vf स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh माइनस vi स्क्वायर। अब मैंने क्या करना है कि इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो vf स्क्वायर विल बी इक्वल टू और g की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और h जो है हाइट जो हमने फाइंड आउट किया है वो है 125 मीटर और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। तो इसको जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो vf स्क्वायर जो है दिस विल बिकम इक्वल टू 2500 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स का मैं अंडर रूट लेता हूँ, तो ये अंडर रूट हो जाएगा और ये भी अंडर रूट हो जाएगा, तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो vf विल बी इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, यानी 225 का अंडर रूट जो है ये इक्वल है 50 के, और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड होगी। अब मैं सॉल्व करता हूँ एग्जाम्पल 2.15 को। एग्जाम्पल 2.15 says that a boy throws a ball vertically up. It returns to the ground after 5 seconds. Find the maximum height reached by the ball, the velocity with which the ball is thrown up. ये कहता है कि एक लड़का है, उन्होंने एक बॉल को फेंका है ऊपर की तरफ, यानी इस साइड पे उन्होंने फेंक दिया है और ये बॉल जो है 5 सेकंड के पास वापस ग्राउंड पे पहुंचती है। तो हमने इस बॉल की हाइट को फाइंड आउट करना है और जिस वेलोसिटी के साथ इस बॉल को ऊपर की तरफ लड़के ने फेंका है उस वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। तो गिवन डेटा में हमारे पास है g विच इज़ इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। चूंकि बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दी गई है तो ऊपर की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो माइनस में होती है और टाइम जो है वो 5 सेकंड्स है। फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड है। जब बॉल ग्राउंड पे पहुंचती है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी फाइनल होती है और ग्राउंड पे बॉल रेस्ट में होती है, तो जब रेस्ट में होती है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो हमने हाइट को फाइंड आउट करना है और इनिशियल वेलोसिटी को हमने फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ इक्वल टू vf इज इक्वल टू vi प्लस at। चूँकि मैंने इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड आउट करनी है
तो मैं इसको रीअरेंज करता हूँ। तो ये इक्वेशन जो है इट विल बिकम इक्वल टू वी एफ माइनस ए टी इज इक्वल टू वी आई। अब मैं इसको लिखता हूँ कि वी आई इज इक्वल टू वी एफ माइनस ए टी। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करूँगा तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू वी एफ जो है वो 0 है, माइनस एक्सेलरेशन जो है वो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और टाइम जो हमें दिया गया है वो टोटल टाइम दिया गया है, यानी कि बाल जो है वो ग्राउंड से ऊपर पहुँचती है और फिर इस हाइट से दोबारा ग्राउंड पे पहुँचती है। तो यहाँ पे टोटल टाइम जो है वो 5 सेकेंड्स है। तो चूँकि हमें एक तरफ से टाइम चाहिए तो इस 5 को हम डिवाइड करते हैं 2 पे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2.5 सेकेंड्स। तो t जो है वो 2.5 सेकेंड्स हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। तो यहाँ पे इट विल बिकम इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स। तो यहाँ से हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू जो आएगी इट विल बिकम इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ये जो है सेकेंड है, तो ये स्क्वायर और ये सेकेंड कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास यूनिट जो है इट विल बी इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। अब हमने हाइट को फाइंड आउट करना है। तो हाइट को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इट इज़ इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चूँकि हमने हाइट को फाइंड आउट करना है तो एस की जगह मैं एच लिखता हूँ। तो एच विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट की है वो 25 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम जो है इट इज़ इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स प्लस हाफ इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है इट इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम जो है इट इज़ इक्वल टू 2.5। तो इससे हमारे पास आ जाएगा h इज़ इक्वल टू 62.5 मीटर, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस 31.25 मीटर। तो इसको जब हम आपस में माइनस करेंगे तो h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 31.25 मीटर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द एग्जांपल्स फ्रॉम 2.11 to example 2.15. Thank you.